हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एविएशन इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। जैसा कि हम लोगों ने गेट एमसीक्यू स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, तो दो लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमने क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया, चाहे वो केवीएल हो, चाहे केसीएल हो, चाहे दोनों लॉजिक को यूज करके एक समय बचाने के लिए जो हमने अप्रोच किया, चाहे वो दूसरे क्वेश्चन में हमने अप्रोच किया बाई वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करके हमने टाइम को बचाने का कोशिश किया। तो सेम आज मैं गेट 2012 का एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। इस क्वेश्चन में देखते हुए तो बहुत ही मतलब टिपिकल सा क्वेश्चन लगता है कि अरे ये क्या दे दिया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्लियर। इस क्वेश्चन में ये मेंशन है कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आपको गिवन है, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है कि ये 6 वोल्ट के बराबर है। क्लियर। ठीक है, यानी वी ए माइनस वी बी यानी 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आपको पता है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि वी सी माइनस वी डी की वैल्यू क्या होगी, यानी वी सी डी की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि इसमें करना गया है। ठीक है। तो लगता है कि अरे आर ये है, ये सारे अननोन वैल्यूज है, कहाँ से हम केपीएल लगाएं, कैसे अप्लाई करें। तो किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले आप पहले ये सोचा करिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे इजी तरीके में समझ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे एक 2 एम्पियर का सोर्स है जिसके पैरेलल में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है। 1 ओम का रेजिस्टेंस होने का मतलब ये हो गया कि वी सी डी की वैल्यू जो होगी इस 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज के बराबर होगा। अगर हम यहाँ से अप्लाई करेंगे केवीएल तो 1 ओम के रेजिस्टेंस में जो भी करंट फ्लो होगा उसके अक्रॉस होगा, यानी यहाँ से इस नोड से हम लेके यहाँ से लेके इस नोड तक हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम नोड टू नोड। नोड टू नोड केवीएल क्या होता है कि जो जिस ब्रांच में, मान लो ये ब्रांच है कोई, ठीक है, ऐसे ही मैंने उठा लिया एक ये जैसे मान लो ये सी है और ये डी है। ठीक है। तो अगर हमें नोड टू नोड केवीएल अप्लाई करना है, ये हमें करंट पता है कि ये आई है, ये रेजिस्टेंस आर है, तो नोड टू नोड केवीएल का मतलब ये होता है वी सी, ये एक नोड पोटेंशियल हो गया। इसमें जो ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू आर के बराबर, और ये क्या हो जाएगा, जो आपका टर्मिनल एंड है यानी वी डी इसके बराबर होगा। यानी इसका जो पोटेंशियल लेवल है इसमें ये ड्रॉप होगा। ऑब्वियस सी बात है, करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो हो रहा है तो ये ड्रॉप होगा। ड्रॉप होने के बाद जितना वोल्टेज बचता है वही आपका नोड पोटेंशियल वीडी के बराबर हो जाएगा। तो ये नोड टू नोड एनालिसिस होती है। क्लियर। ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करें तो इस क्वेश्चन में हम साफ देख सकते हैं, यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि अगर हमें पता है कि वी ए माइनस वी वी की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 वोल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि आई ए बी यानी इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस इनिशियल वोल्टेज। अगर हमें ये करंट निकालना है, ये करंट आई है, ये करंट हमारा आई 2 ओम है, अगर इस करंट को हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन बीच का रेजिस्टेंस, तो वी ए माइनस वी बी अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम के बराबर, यानी 6/2, यानी कितना आ गया ये 3 एम्पियर। यानी आई 2 ओम की वैल्यू क्या हो गई, 3 एम्पियर के बराबर, यानी इस लूप में जो करंट फ्लो होगा वो 3 एम्पियर के बराबर फ्लो होगा। क्लियर। ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच में करंट क्या फ्लो होगा, इस लूप में ये क्या हो जाएगा 2 एम्पियर के बराबर। ये करंट 2 एम्पियर है तो इस लूप में भी करंट क्या होगा 2 एम्पियर के बराबर। अगर हम इस कॉमन ब्रांच की बात करें, जो रेजिस्टेंस है हमारा 1 ओम का, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लूप करंट कितना है हमारा 3 एम्पियर के बराबर, और एक लूप करंट कितना है हमारा 2 एम्पियर के बराबर। तो टोटल करंट जो फ्लो होगा इस ब्रांच में कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी 5 एम्पियर। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 एम्पियर ये भी इसी डायरेक्शन में है, क्लियर, और 2 एम्पियर भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों करंट का सम हो जाएगा, यानी करंट कितना हो जाएगा 5 एम्पियर के बराबर। यानी 1 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो 5 एम्पियर के बराबर फ्लो होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस नोड से इस नोड तक हमें क्या लगाना है, केवीएल। क्लियर। तो इस नोड से इस नोड तक केवीएल लगाना है, यानी आपका ये नोड सी है और ये नोड आपका क्या है डी है। क्लियर। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर के बराबर। ये आपका वीसी और ये आपका वीडी। गलती क्या होती है कि हम फ्लो में वीसी माइनस आई आर लिख ही देते हैं, लेकिन हमें करंट का डायरेक्शन देखना है। करंट का डायरेक्शन देखने का मतलब क्या होता है,
मैंने पहले ही बताया था कि अगर लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम केवीएल लगाएंगे तो वीसी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया केवीएल लगाना इस डायरेक्शन में, लेकिन करंट का फ्लो क्या है, जस्ट अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, वीसी प्लस 5 इंटू 1, रजिस्टेंस कितना है 1 ओम के बराबर, ये क्या हो जाएगा वीडी के बराबर, यानी वीसी माइनस वीडी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -5 वोल्ट, और यही हमारा आंसर है -5 वोल्ट। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना। क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल फंडा था इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो नोन वैल्यूज गिवन है ना, हमें कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जो नोन वैल्यूज गिवन है उससे रिलेटेड हम कैसे अननोन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें आर पे फोकस करना ही नहीं है, हमें इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को देखना ही नहीं है, हमें देखना क्या है कि जो जो नोन वैल्यूज हैं उस नोन वैल्यूज से हम कितने नोन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं, इस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करके क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आंसर आपको पता चल गया कि -5 वोल्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट मैं कर रहा हूँ, यानी ये नया क्वेश्चन है, इसको नया क्वेश्चन ही मान लें, ठीक है, न्यू क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में। क्लियर। जैसे इसमें दिया हुआ था वीएबी की वैल्यू 6 वोल्ट है, मैं ये कह रहा हूं कि वीएबी आपको गिवन नहीं है, आपको ये दिया हुआ है कि वीएसी इक्वल टू जो है वो वीबीडी के बराबर, यानी ये वोल्टेज और ये वोल्टेज आपको गिवन है, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज आपको गिवन है। रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो वीएसी इक्वल टू वीबीडी, यानी दोनों वोल्टेज क्या है, इक्वल है। देन फाइंड आउट VCD। अब हमें क्या निकालना है, VCD की वैल्यू। ठीक है, पहले क्या था आपको कि एक नोन वैल्यू दे दी थी, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था कि हम सीधे सीधे अप्रोच कर सकते थे कि नोन वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्टली आंसर कर सके। अब क्या है कि दो अननोन वैल्यू है लेकिन दोनों को वो इक्वल कर दिया। अगर हम दोनों को इक्वल करके देखें, अगर आप इसको नोट टू नोट करके भी सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे VAC की वैल्यू क्या होगी, VA माइनस VC के बराबर, और VBD की वैल्यू VB माइनस VD के बराबर। A और B हम एक साथ ले रहे हैं तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC माइनस VD के बराबर, यानी VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो गया, VCD के बराबर, यानी VAB इक्वल टू VCD। एक अप्रोच तो ये नोट टू नोट का है। वैसे भी आप इस पूरे लूप में सुपर मेश एनालिसिस अप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ से चलें और आप यहाँ पे सुपर मेश एनालिसिस अप्लाई करें, यानी VAC VBD एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और VAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCD के बराबर। देखो यहाँ पे VAB माइनस, अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं तो VAB माइनस VBD माइनस VDC माइनस VCA। अगर हम ऐसे मान के चलें, KVL लगाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, यानी VAB इक्वल टू VCD हो जाएगा। ये अप्रोच KVL का है। वैसे आप नोट टू नोट वैल्यू पुट करके भी इसको सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो VAB की वैल्यू क्या आ गई, VCD के बराबर। क्लियर है चीज। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया कि VAB की वैल्यू VCD के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, VCD। ठीक है, और VAB के बराबर हो गया, तो यानी VAB अभी आपके लिए अननोन हो गया और VCD भी आपके लिए अननोन हो गया। तो करे क्या, तो देखिए यहाँ पे फिर से वही काम करना है हमें। यहाँ पे हमने मान लिया इस लूप का करंट I है और ये करंट कितना है, 2 एम्पियर। क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ब्रांच से जो करंट फ्लो होके जाएगा वो I+2 होके जाएगा। क्लियर। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, नोट टू नोट KVL लगाएं, तो नोट टू नोट KVL लगाते समय हमें क्या देखना है, VC प्लस I+2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD। क्लियर। तो VCD की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -I-2 के बराबर। क्लियर। अगर आप VAB देखें तो VAB में करंट, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि VAB की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2I के बराबर। VAB क्या होगा, ये तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो ही कर रहा है, तो VAB क्या हो जाएगा, VA माइनस I इंटू 2 इक्वल टू VB। तो VAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू I के बराबर, या वोल्टेज के क्रॉस है
और करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हो रहा है तो उससे भी निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, ये हायर पोटेंशियल ही होगा, लेकिन यहाँ पे डी नोड है तो ये इसको हम VDC बोलेंगे, VCD नहीं। VCD की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, VCD इक्वल टू क्या होगा, माइनस VDC के बराबर। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो VAB की वैल्यू क्या है, 2I के बराबर, और यही क्या है, VCD के बराबर है। क्लियर, और ये क्या है, -I-2 के बराबर है। क्लियर, तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, एक अननोन है I के टर्म में केवल, तो 2I इक्वल टू -I-2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3I इक्वल टू -2। क्लियर, तो हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2I इक्वल टू -I-2, तो 3I इक्वल टू क्या आ गया, -2, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -2/3 एम्पियर। क्लियर, और VAB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, VAB क्या है आपका 2 इंटू आई के बराबर, यानी -4/3 वोल्ट, और यही क्या है आपका VCD के बराबर, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1.33 वोल्ट। क्लियर, तो ये एक आंसर होगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, बस थोड़ा सा मैंने इसमें इसलिए ऐसे अप्रोच को लेके देखा कि अगर कोई अननोन वैल्यू भी गिवन है ना, तो क्वेश्चन में आप कैसे अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। क्लियर, तो कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें क्या करना है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी अगर कॉमन ब्रांच दिया हो और केवल मतलब 4 एलिमेंट हैं या 2 एलिमेंट की वैल्यू गिवन है, तो उस कंडीशन में आप लूप करंट असाइन करके या ब्रांच करंट असाइन करके फिर उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, तो धीरे जैसे प्याज के परत दर परत खुलता जाता है, वैसे यहाँ भी ये चीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा और आपको ये कॉन्सेप्चुअल व्यू भी समझ में आया होगा कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट आ जाता है। क्लियर, तो एक क्वेश्चन हमने देखा कि ट्विस्ट करके कि क्या क्या हो सकता है, और एक तो कन्वेंशनल क्वेश्चन था ही, दूसरे में हमने देखा कि कैसे अगर ब्रांच वोल्टेजेस सेम हो जाते हैं तो कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको लेक्चर समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो वो चैट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।